अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू इंसोम्निया यानी बेख्वाबी या नींद का ना आना है। इंसानी तंदुरुस्ती और सेहत की बका के लिए असबाब सित्ता यानी 6 काम इंतहाई जरूरी हैं। इनमें सोना और जागना भी एक इंतहाई जरूरी अमल है। कानून कुदरत के मुताबिक जब तक तमाम अफ़ाल पूरे होते रहते हैं हमारी तंदुरुस्ती बहाल रहती है, लेकिन इसके खिलाफ किसी भी फेल में कमी बेशी हो जाए तो इसी का नाम मर्ज है। जैसे इंसान के लिए खाना पीना, चलना फिरना, हरकत और सुकून वगैरह जरूरी हैं, इसी तरह दिन रात में चंद घंटों के लिए सोना और आराम करना भी निहायत जरूरी है। चुनाचे कुदरत ने रात का वक्त इसी काम के लिए मुकर्रर कर दिया है। दिन में काम काज करना और रात को कम अज कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे आराम करना यानी सोना आपकी सेहत के लिए जरूरी और लाजमी अमल है। अगर इसमें किसी वजह से फर्क आ जाए तो तंदुरुस्ती कायम नहीं रह सकती। चुनाचे नींद का ना आना भी एक बीमारी है जिसको बेख्वाबी के नाम से मासूम किया जाता है, लेकिन एज की मुख्तलिफ हालतों में नींद की मिकदार भी मुख्तलिफ होती है। जैसा कि बच्चों में जिस्मानी नश्व नुमा के लिए ज्यादा नींद की जरूरत होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि शीरखार बच्चे दिन रात के अंदर 16 घंटे सोते हैं और 4 साला बच्चे को दिन रात में 12 घंटे नींद की जरूरत होती है, जबकि 12 साल से जायद उम्र वाले बच्चों को 10 घंटे और इसके बाद जवानों को 8 से 9 घंटे और बूढ़ों को 6 से 7 घंटे नींद की जरूरत होती है। इसी तरह बाज़ औकात औरतों को देखा गया है कि वो मर्दों की निस्बत ज्यादा सोती हैं और कुछ इलाकों के अंदर मर्द औरतों की निस्बत ज्यादा सोते हैं। अगर बात की जाए बेख्वाबी यानी इंसोम्निया के वजूहात की और असबाब की, तो इसमें गर्म ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल हमारी बॉडी के अंदर सफरा की ज्यादती पैदा कर देता है। इसी तरह रंज और गम की ज्यादती, धूप और आग के पास देर तक काम करना या फिर खून का जिस्म से ज्यादा निकल जाना भी बेख्वाबी यानी इंसोम्निया की वजह बनता है। किसी बड़े काम की फिक्र करना, शराब का कसरत इस्तेमाल, सिगरेट तंबाकू का कसरत इस्तेमाल, चाय की कसरत, भंग का इस्तेमाल और फिर इसी तरीके से मुबाशरत के अंदर ज्यादा करना यानी कसरत से मुबाशरत करना भी आपके दिमाग के अंदर गर्मी और खुश्की को बढ़ा देता है और ये मर्ज पैदा हो जाता है। इसकी इलामात ये हैं कि रात को नींद नहीं आती, बाज़ औक़ात गुनूदगी आकर नींद उचाट हो जाती है, नाक के नथने खुश्क हो जाते हैं, प्यास का गलबा होता है, सर के अंदर गर्मी मालूम होती है, अगर सफरा की ज्यादती हो तो चेहरे का कलर जर्दी माइल हो जाता है, मुंह का मजा कड़वा हो जाता है, दिल की हरकत बढ़ जाती है और इसी तरह तबीयत बेचैन और मुस्तरिब रहती है। अगर बात की जाए इसके इलाज की, तो सबसे पहले असल असबाब को दरियाफ्त करके उनको रफा करें। उसके बाद संदल सफेद 6 माशा, धनिया खुश्क 6 माशा, तुख्म काहू यानी काहू के बीज 6 माशा, गुलाब 5 तोले पीस कर रोगने गुल में 1 तोला इसमें मिलाएं और इसमें आप कपड़ा तर करके दिमाग पर रखें। दिमाग की खुश्की रफा हो जाएगी। और इसके अलावा सर के बाल साफ कराकर बकरी के दूध के साथ धोना भी बेख्वाबी के लिए इंतहाई मुफीद होता है। अगर बात की जाए देसी इलाज की, तो रोगने लोबूबे सवा, रोगने काहू हम वजन मिलाकर दिमाग पर मालिश करना भी बेख्वाबी को खत्म करता है। और अगर बात की जाए घरेलू टोटके की, तो घरेलू टोटका इसके लिए सबसे बेहतरीन, सर के बाल साफ करवाएं और उसके बाद आपको गाय, भैंस या जो भी दूध मुयस्सर हो उसकी पतली लस्सी बनाकर आप सर को दिन में 3 दफा धोएं और जितना मुमकिन हो सके आप लस्सी यानी कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं इसका इस्तेमाल बढ़ा दें।
इंशाअल्लाह अजीज आप चंद दिन में ही देखेंगे कि आपके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी और इंसोम्निया यानी बीमारी, नींद की कमी जो है ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। अब अगर बात की जाए इसके परहेज की, तो गर्म चीजें, लाल मिर्च, बैंगन, सिरका, इन चीजों से परहेज करें। मछली, आलू, गोभी वगैरह बादी चीजें हैं और ये भी ना खाएं। इसी तरह कसरत मुतालिया और धूप में चलने फिरने, ज्यादा गौर फिक्र के कामों से एहतराज करें और अगर मुमकिन हो तो मुबाशरत में भी एतदाल को मलहूज़ खातर रखें। अब फिर सवाल पैदा होता है कि इस दौरान कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, तो हल्की और ज़ूद हज़म चीजें जैसे खिचड़ी, शोरबा, यखनी, दूध साबूदाना, हरीरा, आशे जो, सब्ज तरकारियां, कद्दू, खरफा, पालक और इसी तरीके से तर चीजें जो हैं आप इनको इस्तेमाल करें। फलों में अनार, अंगूर, सेब, अमरूद वगैरह भी इसमें मुफीद होते हैं। याद रखिए, बेख्वाबी की शिकायत अगर ज्यादा अरसा तक जारी रहे तो इस मर्ज के इलाज की तरफ जल्दी तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बेदारी के मुसलसल जारी रहने से जुनून, मालिकोलिया, इख्तिलाजे कल्ब, खुश्क खांसी और दीगर मोहलक बीमारियां पैदा होने का अंदेशा होता है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें बेख्वाबी जैसे अमराज से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।